बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला मोमिनीन की सिफ़ात बयान फरमाते हैं और सूरह बकरा की पहली आयत के अंदर ही अल्लाह तबारक व तआला मोमिनीन की सिफ़ात का तज़किरा करते हैं। अल्लज़ीना युमिनून बिल-ग़ैबि, कि वो लोग जो ईमान लाते हैं गैब पर, व युक़ीमूनस-सलाह, और नमाज कायम करते हैं, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो हमने उनको रिज़्क़ दिया है उसमें से खर्च करते हैं। आगे अल्लाह फरमाते हैं वल्लज़ीना युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैका, और वो लोग जो ईमान लाते हैं बिमा उन्ज़िला इलैका, जो नाजिल किया गया आपकी तरफ, वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, और जो नाजिल किया गया आपसे पहले, वबिल आखिरति हुम यूक़िनून, और आखिरत पे भी वो लोग ईमान रखते हैं। अब इन दो आयत के अंदर 3-4 मोमिनीन की निशानियां बयान की गई हैं कि एक मोमिन उसको कहते हैं जो गैब पर ईमान लाता है। मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला को इंसान ने देखा नहीं, लेकिन फिर भी अल्लाह पर ईमान लाया कि अल्लाह ताला एक है, वहदहू ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं, और वो खालिक है, मालिक है, राज़िक है, उसी ने ये सारी कायनात पैदा की है, वही सारी कायनात को चला रहा है, इसका सारा निज़ाम जो है उसी के कब्ज़ा कुदरत के अंदर है। ये है अल्लाह पर ईमान लाना। तो अल्लाह ताला पर ईमान लाता है जैसे कि उसकी ज़ात और सिफ़ात हैं, उसके मुताबिक अल्लाह ताला को वो वहदहू ला शरीक तस्लीम करता है। पहली सिफ़त ये होगी। दूसरी क्या है? वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, यानी जो अल्लाह ताला ने इंसान को रिज़्क़ दिया है, जो माल अता किया है, उसमें से वो खर्च भी करता है, दूसरों पर खर्च करता है। अब खर्च करने से मुराद एक तो ये है कि इंसान को अल्लाह ताला ने माल अता किया है, वो अपने माल से दूसरे लोगों की, गरीब लोगों की, ज़रूरतमंदों की ज़रूरत को पूरा करता है। और एक ये है कि इंसान को अल्लाह ताला ने इल्म अता किया है, वो अल्लाह ताला के दिए हुए इल्म में से लोगों को फ़ायदा पहुँचाता है, लोगों को इल्म सिखाता है, लोगों को दीन सिखाता है। और इसी तरह एक इंसान है, उसको अल्लाह ताला ने किसी ख़ास काम के अंदर महारत अता की है, तजर्बा अता किया, तो अपने उस ख़ास, मसलन कोई कारोबार हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई हुनर हो सकता है, तो उसके बारे में जो उसका तजर्बा है, उसका जो इल्म है, वो दूसरों तक पहुँचाता है, दूसरों को सिखाता है। तो ये भी खर्च करने में ही आता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो रिज़्क़ दिया है, रिज़्क़ से मुराद ये नहीं है कि जो खाने पीने की चीज़ें हैं या जो माल अल्लाह ने अता किया वही रिज़्क़ है, बल्कि रिज़्क़ का एक वसी मफ़हूम है। अल्लाह ताला की बहुत सी नेमतें इस मफ़हूम के अंदर शामिल हैं। तीसरी सिफ़त यह है कि जैसे वो गैबी तौर पर अल्लाह ताला पर ईमान लाए, यानी अल्लाह ताला को उन्होंने देखा नहीं, इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो चीज़ नाजिल की गई है, यानी कुरान पाक जो नाजिल किया गया, उसको भी उन्होंने नहीं देखा। मतलब ना तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम को लाते हुए देखा, और जो कुरान पाक की आयत आई हैं ना उनको उतरते हुए देखा, लेकिन फिर भी क्या है, जो भी कुछ नाजिल किया गया उस पर ईमान लाते हैं। क्यों? कि अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब वही नाजिल होती थी तो उसके बाद सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन को बताया करते थे कि आज मेरे ऊपर ये वही नाजिल हुई, ये आयत नाजिल हुई, ये सूरत नाजिल हुई, कुरान पाक का हिस्सा नाजिल हुआ। इस सारे मंजर को सहाबा ने देखा नहीं है, किसी एक सहाबी ने या तमाम सहाबा ने देखा नहीं है। बस जो अल्लाह के नबी ने फरमाया है उस पर वो ईमान ले आए, उसको उन्होंने बगैर देखे मान लिया। तो यही है कि जो आपके ऊपर नाजिल किया गया उस पर भी ईमान लाते हैं। चौथी सिफत क्या है? वबिल आखिरति हुम यूक़िनून, कि आखिरत पर वो लोग यकीन रखते हैं। अब मौत को किसी ने देखा तो नहीं है, इसकी मौत कब आनी है और मरने के बाद कब्र में क्या होना है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं या सुनते हैं कि इंसान जब दुनिया से जाएगा, कब्र में रखा जाएगा, तो उससे मुनकर नकीर आएंगे, दो फरिश्ते होंगे, वो उससे सवाल करेंगे, मन रब्बु का, मा दीनु का, मन नबीयु का, कि तेरा रब कौन है, और मा दीनु का, तेरा दीन क्या है, और मन नबीयु का, तेरे नबी कौन है। ये बातें हमने पढ़ी हैं या हमने उलमा कराम से सुनी है, लेकिन ये है हकीकत है, ये कुरान और हदीस का मफ़हूम है। ठीक है, कुरान पाक की आयत में भी इसका मफ़हूम पाया जाता है। तो ये ईमान वालों की सिफ़ात हैं, मोमिनीन की सिफ़ात हैं। तो बहैसियत मुसलमान और बहैसियत मोमिन हमें इन सिफ़ात को अपनाना है। अगर किसी के अंदर किसी भी एतबार से कोई सिफ़त मतलब किसी कम दर्जे में पाई जा रही है तो उसको वो अपने आप को बेहतर बनाए, कामिल यकीन और भरपूर एतमाद के साथ उसको दिलो जान से कबूल करे और उसको दिलो जान से हक़ और सच तस्लीम करे। ये ईमान वालों की सिफ़ात हैं।
اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔